जय हिंद। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाजार पूंजीकरण और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी लोग समाचार पत्रों में यह न्यूज पढ़ ही चुके होंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए 29 नवंबर 2023 का दिन ऐतिहासिक रहा है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए ही न बल्कि देश के सभी लोगों, विशेष रूप से अर्थशास्त्र में रुचि रखने वालों, पूंजी बाजार में रुचि रखने वाले और सरकार के लिए यह काफी एक सुनहरा दिन रहा। 29 नवंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण 4,000 अरब डॉलर की एक सीमा को क्रॉस कर गया। यह 4 खरब डॉलर के आंकड़े को टच कर गया। भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण 29 नवंबर 2023 को अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि बाजार पूंजीकरण क्या होता है। हालांकि पिछली क्लास में मैं शेयर शब्दावली जब डिस्कस कर रहा था तो बाजार पूंजीकरण के बारे में हमने व्यापक चर्चा किया था। तो आज हम बाजार पूंजीकरण की एक संक्षिप्त परिभाषा देते हुए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण बीएससी बाजार पूंजीकरण को शॉर्ट में यम कैप लिखा जाता है। बीएससी का बाजार पूंजीकरण 29 नवंबर 2023 को 4,000 अरब डॉलर की सीमा को क्रॉस कर गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और सुनहरा पल है। तो ऐसे में प्रश्न बनता है कि बाजार पूंजीकरण क्या है, बाजार किन किन देशों का बाजार पूंजीकरण भारत से अधिक है। आपसे निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो बाजार पूंजीकरण की परिभाषा पूछ ले, बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण पूछ ले, या हिस्टोरिकल डेट यह पूछ ले। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही स्वाभाविक है। तो पहले हम बाजार पूंजीकरण की परिभाषा बता दें। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के सभी शेयरों का बाजार मूल्य होता। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के सभी शेयरों का बाजार मूल्य होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के निगमीकरण की स्थिति को व्यक्त करता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण का मतलब क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूंजीकरण का मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से अधिक, 4,000 अरब रुपए से अधिक की सीमा पर, 4,000 अरब नहीं, सॉरी, 4,000 अरब डॉलर की सीमा को क्रॉस कर गया। आपसे पूछा जाए कि बॉम्बे बाजार पूंजीकरण से क्या आशय है,
तो आप कहना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूंजीकरण का आशय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के सभी शेयरों का बाजार मूल्य 4,000 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। अंडरस्टूड। तो बाजार पूंजीकरण बताता है किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य से। स्टॉक एक्सचेंज में हजारों लाखों कंपनियां सूचीबद्ध होती है, तो बॉम्बे और उन वहां पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य जो है 4,000 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, 4 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों को 4 भागों में बांटा जाता है। स्मॉल कैप कंपनी, लो मिड कैप कंपनी, हाई मिड कैप कंपनी एंड लार्ज मिड कैप कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को जो भारत में 4 श्रेणियों में बांटा गया। स्मॉल कैप कंपनी, लो मिड कैप कंपनी, हाई मिड कैप कंपनी एंड लार्ज मिड कैप कंपनी के आधार पर बांटा गया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सितंबर 1887 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1988 में अपना पहला शेयर सूचकांक बनाया गया, जिसे सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपना पहला शेयर सूचकांक 1987 में बनाया गया, जिसे सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों की लिस्टिंग की दृष्टि से, सूचीबद्धता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी के जो पूंजीकरण का बीएससी के पूंजीकरण बाजार पूंजीकरण बीएससी के बाजार पूंजीकरण का सफरनामा, बाजार पूंजीकरण का सफरनामा, बीएससी के बाजार पूंजीकरण का सफरनामा 28 मई 2007 को बॉम्बे का बाजार पूंजीकरण, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण 1 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। इसको थोड़ा क्रॉस किया। कब? 28 मई 2007 को। 6 जून 2014 को 6 जून 2014 को बाजार पूंजीकरण 1500 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया। देखिए 7 वर्ष में ही लगभग जो है 1000 से 1500 अरब डॉलर पर आ गया। 10 जुलाई 2017 को यह बाजार पूंजीकरण 2000 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। 3 वर्ष में 500 अरब डॉलर हमारा पूंजी बाजार बढ़ गया। 16 दिसंबर 2012 को यह 2500 करोड़ के 2500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा।
फिर इसके बाद जो 2,500 से 3 अरब डॉलर जाने में सॉरी, यहाँ हमने 16 दिसंबर 2020 की जगह यह 16 दिसंबर 2020 है। 2016 दिसंबर 2020 को यह 2,500 के स्तर पर पहुंचा और 24 मई 2021 को 24 मई 2021 को यह 3,000 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और 29 नवंबर 2023 को यह 4,000 अरब डॉलर के स्तर। आप देख रहे हैं किस तेजी से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण बढ़ा है। 2007 में यह 1,000 डॉलर के स्तर को टच किया और अगले 7 वर्ष में इसमें 50% की वृद्धि हुई। यह 1,500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। 10 जुलाई 2017 को यह 2,000 अरब डॉलर, 3 वर्ष में 500 अरब डॉलर बढ़ा। फिर इसके बाद 16 दिसंबर 2020 को यह 500 अरब डॉलर फिर बढ़ा, 3 वर्ष लगभग फिर लगा। लेकिन मई 2021 में साल भर में ही 500 डॉलर बढ़कर के 3,000 हुआ और 2023 में 4,000 अरब डॉलर के स्तर पर। तो इधर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूंजीकरण में जो वृद्धि हो रही है काफी तेजी से हो रही है। 2020 के बाद 500 अरब डॉलर की एक प्रकार से वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो बॉम्बे बाजार का पूंजीकरण, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूंजीकरण अब 4,000 अरब डॉलर के से ऊपर निकल चुका है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इससे यह संकेत जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियाद काफी मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें काफी मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा। भारतीय कंपनियों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जा रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा हो रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर दौड़ रही है। यह भारत के औद्योगिक जगत, भारत के वाणिज्यिक जगत, भारत के वित्तीय और आर्थिक प्रशासन की सफलता का एक नमूना है। अब हम आपसे कि दुनिया के 5 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन है जो बाजार पूंजीकरण के दृष्टि से प्रमुख है। बाजार पूंजीकरण के दृष्टि से, बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व के 5 शीर्ष, विश्व के 5 शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज देखिए, अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए, इसका बाजार पूंजीकरण वर्तमान में 47 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, लगभग से 47 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, संघाई स्टॉक एक्सचेंज ऑफ चाइना, इसका जो है लगभग 9.74 ट्रिलियन डॉलर है। यह दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान,
इसका 6 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है, 6.04 ट्रिलियन डॉलर की बात होती। चौथा जो हांगकांग, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, जब हांगकांग की बात होती है तो इसका 4.78 है, और इसके बाद बीएससी आता है, बीएससी का 4 ट्रिलियन डॉलर है। यह विश्व के 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनका पूंजीकरण, बाजार पूंजीकरण 4 खरब डॉलर से अधिक है। क्लियर हुआ? तो भारत की पोजीशन 5वें है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पोजीशन है वह 5वें नंबर पर है। क्लियर हुआ? तो यह है। अभी हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूंजीकरण का सफरनामा हमने दिखाया पिछले पेज पर। यहां पर जो मैंने दिखाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सफरनामा दिखाया कि कैसे कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूंजीकरण में वृद्धि हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि दुनिया के शीर्ष 5 स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन है, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन है जिनका यह स्थिति है। अंडरस्टूड? तो भारत 5वें नंबर। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, मेरी आपसे अपेक्षा है कि इसको आप तैयार कर। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके पूछ लिए गए, या दुनिया के 3 शीर्ष स्टॉक बाजार पूंजीकरण के आधार पर बड़े स्टॉक एक्सचेंजों का अवरोही क्रम है। इस तरह से पूछ लिया गया। सभी देशों को आपको रिमेंबर करना संभव है न, पूछा जाएगा। यहाँ पर जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर हुआ? बाजार पूंजीकरण की परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दिया। एक बार फिर हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर लें। बाजार पूंजीकरण किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य को व्यक्त करता। किसी भी कंपनी के, किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के, सभी शेयरों के बाजार मूल्य को व्यक्त करता, बाजार मूल्य को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। बाजार पूंजीकरण, जिसे शॉर्ट में यम कैप कहा जाता। यम कैप किसी कंपनी के सभी शेयरों के बाजार मूल्य को व्यक्त करता है। यम कैप के आधार पर, यम कैप के आधार पर, आधार पर कंपनियों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है, बांटा जाता है। कंपनियों को 4 भागों में बांटा जाता। पहला स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। दूसरा लो मिड कैप कंपनी। तीसरा हाई मिड कैप कंपनी, हाई मिड कैप कंपनी। और चौथा है लार्ज कैप कंपनी।
यह इन 4 भागों में बांटा जाता है यम कैप के आधार पर। तो यम कैप किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण को व्यक्त करता है। अंडरस्टूड। तो यह मैंने आपको बाजार पूंजीकरण के बारे में, बाजार पूंजीकरण को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी पूछ लिया जा सकता कि बाजार पूंजीकरण जीडीपी के कितने प्रतिशत के तुल्य है। तो बाजार पूंजीकरण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा उतना बेहतर माना जाएगा। बाजार पूंजीकरण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा उतना बेहतर माना जाएगा। अंडरस्टूड। तो यह मैंने अब आपके साथ एक शेयर किया, एक डिस्कस किया यहाँ पर जो हम। तो अभी मैंने बाजार पूंजीकरण को लेकर के बताया। तो 29 नवंबर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, शेयर बाजार के दृष्टिकोण से था। इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक में भी वृद्धि देखने को मिली। तो मित्रों, यह एक छोटा सा टॉपिक था बाजार पूंजीकरण, जो करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए।